फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसी दुआ करें। फ़लस्तीन का मामला बड़ा संगीन है और मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुझे लग रहा है कि यह आखिरी वक्त है। आखिरी वक्त कैसे? तुर्की भी जमा हुआ है, पाकिस्तान भी हुआ है और ईरान भी हुआ है और दूसरी भी तंजीमें हुई हैं। ख़ास तौर पे चाइना और रूस भी फेवर में आ गए हैं। अगर इंडिया ने फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के बदले पाकिस्तान की तरफ बदनज़री की तो इंशाअल्लाह चाइना इसको जवाब देगा और इंशाअल्लाह मस्जिद अक़सा सरज़मीन हशर है और इसके गिर्द अल्लाह ने बरकत रखी है। यहूदियों को डर ये है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि दज्जाल आएगा, वो दज्जाल मस्जिद अक़सा में दाखिल नहीं हो सकेगा और उस दज्जाल को लुद शहर में, जो फ़लस्तीनियों ने तकरीबन कब्ज़ा कर लिया, उसके मेयर ने कहा है कि अब हमारा लुद शहर पर कंट्रोल नहीं है, उस लुद शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस दज्जाल काने दज्जाल को कत्ल करेंगे और जबलुल ख़मर जो बैतुल मक़दस के करीब बाज़ार है वहाँ पर याजूज माजूज ख़त्म हो जाएंगे। और मस्जिद अक़सा की फ़जीलत यह है कि मस्जिद अक़सा में सारे अम्बिया जमा हुए हैं। मेराज के मौके पे सारे अम्बिया का मस्कन मस्जिद अक़सा है और ज़मीन पर बनने वाली दूसरी मस्जिद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र करना अजर व सवाब का बायस है। मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा। और मस्जिद अक़सा में एक नमाज 250 नमाज के बराबर है और मस्जिद नबवी में एक नमाज 1000 नमाज के बराबर है। अब आप अंदाज़ा करें, ये हमारी रूह व जान है। इसके लिए अपने दिलों में मोहब्बत पैदा करें, जज्बा और लगन पैदा करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मस्जिद अक़सा हम फ़तह करेंगे और इंशाअल्लाह दज्जाल भी कत्ल होगा और यहूदियों का ये मंसूबा खाक में मिल जाएगा कि वो मस्जिद अक़सा को मुनहदिम करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की मदद फरमाए।